तो चलिए फ्रेंड्स, आज के नए कड़ी में मैं आप लोगों को ज़मीन के दाखिल खारिज के बारे में बताऊंगा कि कैसे खेत या गृहवास वाले ज़मीन का दाखिल खारिज ऑनलाइन करें। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। दोस्तों वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं एक एक प्रोसेस दाखिल खारिज के बारे में। दाखिल खारिज का प्रोसेस बताते हैं आप लोगों को। तो चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के गूगल क्रोम के ब्राउज़र में और यहाँ पे दोस्तों हम टाइप करते हैं LRC बिहार भूमि। इस तरह दोस्तों LRC बिहार भूमि का जो ऑफिशियल है, बिहार गवर्नमेंट का ऑफिशियल साइट है LRC का, उस पर हम आ गए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बिहार भूमि गवर्नमेंट ऑफ बिहार पे क्लिक करेंगे। इस तरह दोस्तों राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट का जो मेन इंटरफेस है उस पर हम आ जाते हैं। ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करे पे हम क्लिक करेंगे। इस तरह का दोस्तों दाखिल खारिज का जो मेन इंटरफेस है उस पर हम आ गए। यहाँ पे दोस्तों हमें दाखिल खारिज ऑनलाइन करने के लिए एक यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ता है, पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया हुआ है। तो चलिए हम दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हैं और नीचे दोस्तों कैप्चा डालते हैं और साइन इन कर देते हैं। इस तरह दोस्तों उपयोगकर्ता का विवरण आ गया दोस्तों यहाँ पे। अब दोस्तों हम नीचे यहाँ पे जिला सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद अंचल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम नया दाखिल खारिज करे पे आवेदन करे पे हम क्लिक करते हैं। इस तरह दोस्तों दाखिल खारिज का मेन पेज आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक एक आवेदन को हम फिल करेंगे तो एक एक प्रक्रिया को हमें समझना होगा, एक एक जो रिक्वायरमेंट फॉर्म के रिक्वायरमेंट को हमें समझना होगा। तो इसको हम समझकर ही फॉर्म को फिल करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों आवेदक का पूरा नाम, तो एप्लीकेंट नेम दोस्तों यहाँ पे हम डाल देंगे। तो एप्लीकेंट नेम जो जिनके नाम से दाखिल खारिज के लिए आवेदन हो रहा है तो उनका हम एप्लीकेंट का नेम यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे एप्लीकेंट नेम डाल देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम आवेदक का पूरा नाम लिख देते हैं। आवेदक के अभिभावक का नाम, पिता का नाम लिख देना है यहाँ पे। आगे दोस्तों यहाँ पे आवेदक के अभिभावक के बीच के संबंध को चुनना है। तो यहाँ पे फादर का नाम लिखे हैं तो फादर को हम सिलेक्ट कर लिए हैं यहाँ पे। इस तरह दोस्तों आगे यहाँ पे दाखिल खारिज के प्रकार का चयन करें। तो दाखिल खारिज के प्रकार में दोस्तों यहाँ पे सेल परचेज हुआ है तो हम सेल पर यहाँ पे दोस्तों ईमेल आईडी डालना कंपलसरी है। हम यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देते हैं क्योंकि ईमेल आईडी पे यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। आगे दोस्तों यहाँ पे हम प्रेजेंट एड्रेस डाल देते हैं। उसके बाद सेम एज प्रेजेंट पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। इस तरह दोस्तों सेकंड इंटरफेस खुल गया दोस्तों। यहाँ पे पहले दोस्तों एप्लीकेंट डिटेल्स मैंने डाल दिया। अब दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल्स डालना है। इस तरह दोस्तों नेक्स्ट उसके बाद बायर डिटेल डालना है, फिर सेलर डिटेल डालना है, फिर प्लॉट डिटेल्स डालना है, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। ये सारा प्रक्रिया एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए ये सारे प्रक्रिया को करने के बाद हमें फॉर्म को सबमिट करना है।
तो चलिए अब दोस्तों हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डिटेल डाल देते हैं। तो चलिए हम डालते हैं डॉक्यूमेंट्स डिटेल। इस तरह दोस्तों डॉक्यूमेंट डिटेल्स में यहाँ पे दोस्तों हम डॉक्यूमेंट नंबर, डीड नंबर जो होता है वो डीड नंबर दस्तावेज पे होता है, दस्तावेज पे दर्शाया गया होता है डीड नंबर। उस डीड नंबर को हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों डीड नंबर के साथ में डेट लिखा होता है, उस डेट को हम यहाँ पे लिख देते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे अमाउंट लिखा होता है कि ज़मीन कितने में बिक्री हुआ है, उस अमाउंट को यहाँ पे हम लिख देते हैं। यहाँ पे दोस्तों कोर्ट नेम, इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखना, अधिकारी को हम लिख रहे हैं, फॉर्म डाल रहे हैं तो यहाँ पे निबंधन पदाधिकारी लिखा जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पे हम फिर क्लिक कर देंगे। इस तरह दोस्तों बायर डिटेल्स का इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पे इस इंटरफेस में दोस्तों हम बायर डिटेल्स डालेंगे। तो बायर डिटेल्स जो खरीदार है उसका डिटेल्स हम डालेंगे। तो चलिए हम बायर डिटेल्स डाल देते हैं। यहाँ पे बायर का नेम लिखा जाएगा। इस तरह दोस्तों बायर डिटेल में हम बायर का यहाँ पे नाम लिख देते हैं, जो खरीदार है उसका नाम लिख देते हैं। गार्जियन नेम तो पिता का नाम यहाँ पे लिख देना है। रिलेशन तो फादर है तो फादर यहाँ पे पिता सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों कास्ट सिलेक्ट करना है तो हम कास्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह दोस्तों यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है तो हम जेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। आगे दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एड्रेस डालना है तो एड्रेस डाल देते हैं। और फिर दोस्तों इसको सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। चलिए दोस्तों अब दूसरा अगला इंटरफेस खुल गया। यहाँ पे दोस्तों सेलर डिटेल्स डालना है तो सेलर जो बेचने वाला है उसका डिटेल डालना है, विक्रेता का डिटेल यहाँ पे डालना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सेलर डिटेल हम डाल देते हैं। तो सेलर डिटेल दोस्तों हम यहाँ पे डालते हैं, सेलर का नाम यहाँ पे डाल देते हैं। इस तरह दोस्तों हम सेलर का यहाँ पे डिटेल्स डाल देते हैं। तो सेलर का यहाँ पे नाम लिख देते हैं। उसके बाद गार्जियन नेम यहाँ पे पिता का नाम लिख देते हैं। रिलेशन दोस्तों यहाँ पे पिता है तो पिता हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर कास्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं। आगे दोस्तों सेलर का एड्रेस यहाँ पे डाल देते हैं और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे फिर क्लिक कर देते हैं। इस तरह दोस्तों अब इस इंटरफेस में प्लॉट डिटेल्स डालना है। तो चलिए हम प्लॉट डिटेल्स डालते हैं। पहले दोस्तों यहाँ पे हम हल्का सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हल्का सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों रिवेन्यू थाना मौजा सिलेक्ट करना है हमें। तो दोस्तों हम यहाँ पे मौजा, चलिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हम मौजा सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे प्लॉट डिटेल्स डालना है तो प्लॉट का हम खाता नंबर डाल देते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे खाता नंबर हम डाल देते हैं प्लॉट का। उसके बाद दोस्तों खेसरा डाल देना है। उसके बाद दोस्तों इस तरह दोस्तों प्लॉट का हम खाता नंबर डाल देते हैं, फिर खेसरा नंबर डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों ट्रांजेक्टेड एरिया में दोस्तों एकड़ यहाँ डालना है। तो एकड़ में नहीं है तो यहाँ पे 0 कर देंगे। उसके बाद दोस्तों ट्रांजेक्टेड एरिया 2 में डिसमिल डालना है। तो यहाँ पे डिसमिल दोस्तों हम डाल देते हैं, जितना भी डिसमिल है वो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चौहद्दी डाल देना है, जो ज़मीन है उसके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन कौन सा चौहद्दी है वो डाल देते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। इस तरह दोस्तों अब फाइनल सबमिशन की ओर इस फॉर्म ये आ रहा है। तो अब यहाँ पे दोस्तों हमें चूज फाइल, जो दाखिल खारिज के लिए जिस ज़मीन का दाखिल खारिज करना है उसका दोस्तों हम दस्तावेज़ का एक फ़ाइल PDF फाइल बना देते हैं।
इस तरह दोस्तों मैंने बनाकर डेस्कटॉप पे रखा हुआ है इस फाइल को। यहाँ से दोस्तों उस फाइल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इस फाइल को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे दोस्तों कैप्चा कोड डाल देते हैं। इस तरह दोस्तों कैप्चा कोड डालकर अब दोस्तों इस तरह सक्सेसफुली अपलोडेड डॉक्यूमेंट। अब दोस्तों यहाँ पे एक दिशा निर्देश है। दिशा निर्देश के को पढ़कर दोस्तों यहाँ पे घोषणा पत्र पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। मेरे द्वारा यहाँ दी गई जानकारी सत्य है और मैं किसी भी गलत जानकारी के लिए एकमात्र जिम्मेदार होऊंगा। इस तरह का दोस्तों घोषणा है। इस पर इस तरह दोस्तों दाखिल खारिज का अब आवेदन मैंने डाला है वो सबमिट हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों उसका प्रीव्यू आ जाता है। अब दोस्तों इसका हम प्रिंट आउट ले सकते हैं और प्रिंट आउट लेकर आगे दोस्तों हम अब दोस्तों यहाँ पे इस बॉक्स को हम क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। चलिए दोस्तों इस तरह हमारा दाखिल खारिज के लिए जो ऑनलाइन आवेदन मैंने किया है वो फाइनल हो गया। के बाद इस तरह का जो है पेज खुल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों दाखिल खारिज संचित सफलतापूर्वक कर ली गई है। आपका आवेदन आपका वाद संख्या दोस्तों ये है। अब दोस्तों इसको हमें प्रिंट कर लेना है। आगे दोस्तों इसके स्टेटस को चेक करने के लिए इसको हमें प्रिंट कर लेना आवश्यक है, तो हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। इस तरह दोस्तों आज के वीडियो में दाखिल खारिज संबंधी ऑनलाइन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी।